चलिए टू द पॉइंट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड क्या होता है वो समझो। स्टैंडर्ड मीन्स बेस प्रिपेयर करना। क्या प्रिपेयर करना? बेस प्रिपेयर करना, बेस पता करना। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेस पता करना। मैं आपका टू द पॉइंट स्पेसिफिकली सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे क्लास में फैकल्टीज़ होते हैं, अलग अलग तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाते हैं, तो मेरा तरीका भी अलग है। सिंपल सी बात है। अब आपने जो पहले पढ़ा, किसी से समझा, किसी से आधा अधूरा समझा, रट लिया, फॉर्मूले रट लिए, तो एक बार उन सबको आपको साइड में रखना पड़ेगा। अब ये कंसेप्ट क्या है मेरी साइड से वो समझो। अगर आप मुझसे ये चीज़ समझ लेते हैं तो आपको लगभग 20 पेज, 18 से 20 पेज के फॉर्मूले हैं, वो सब याद नहीं करने पड़ेंगे अगर आपने मेरी ट्रिक से समझा तो। ठीक है, चलो देखते हैं। स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है? बेस प्रिपेयर करना। अब बेस प्रिपेयर करना मतलब कि मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स, इन सब के लिए बेस वैल्यू डिसाइड करना। क्या करना है? बेस वैल्यू डिसाइड करना। इन सब के लिए बेस वैल्यू डिसाइड करना। इस बेस वैल्यू डिसाइड करने को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? इस बेस वैल्यू को डिसाइड करने को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब ये बेस वैल्यू ज़रूरी नहीं है 1 यूनिट की हो, ये बेस वैल्यू ज़रूरी नहीं है 100 यूनिट की हो, ये बेस वैल्यू ज़रूरी नहीं है 1000 यूनिट की हो। किसी भी लेवल के ऊपर बेस वैल्यू तैयार की जा सकती है। किसी भी वैल्यू के ऊपर बेस वैल्यू प्रिपेयर की जा सकती है। हर कंपनी अपना अपना अलग बेस प्रिपेयर करती है। ये एक बहुत बेस है, इसका कोई ईयरली कंपैरिजन नहीं है, ये एक बेस है। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बेस है। अब इसको बनाने में किस किस चीज़ों की हेल्प लगती है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट हेल्प करता है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या सजेस्ट करता है, तो ये सब जो है ये सब एक बेस प्रिपरेशन की मेथड होती है और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये पूरा एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। ये पूरा क्या है? एक थ्योरेटिकल टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये बात हुई स्टैंडर्ड के ऊपर। ये बात क्या हुई? स्टैंडर्ड के ऊपर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देखना मेरा वीडियो, अगर आपको थोड़ा सा स्पीड लगे तो। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड। अब मेरी बात समझना, ये क्या हुआ? स्टैंडर्ड। अब हम इस साल जो काम करते हैं वो काम पूरा ईयरली काम करके ख़त्म करते हैं, तो हम जो बनाते हैं वो होती है एक्चुअल यूनिट्स। हमने बनाई एक्चुअल 5000 यूनिट्स। कितनी बनाई यूनिट्स? 5000। स्टैंडर्ड कितने का बना? 1000, 100 या फिर 1। और एक्चुअल कितनी बनी? 5000 यूनिट। अब क्या होता है कि ये हमने स्टैंडर्ड बनाया, हमने बनाई कितनी? 5000। स्टैंडर्ड हमने कितना भी बनाया हो, क्या इस एक्चुअल यूनिट से ये कंपेरेबल है क्या इस एक्चुअल यूनिट से ये कंपेरेबल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि आउटपुट डिफरेंस है। क्या है? आउटपुट डिफरेंस है। यहाँ का आउटपुट कितना है? 1 है, 100 है, 1000 है। अगर यहाँ आउटपुट 5000 के ऊपर स्टैंडर्ड बनाया होता, अगर कितना बनाया होता? 5000 के, तो ये कंपेरेबल होता। अब क्या होगा? हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, तो इन दोनों के कंपैरिजन के लिए हमको बीच में बनाना पड़ता है बजट। क्या बनाना पड़ता है? बजट। देखो, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, ये दोनों अगर कंपेरेबल हैं तो बात ही ख़त्म। ये दोनों कंपेरेबल हैं तो स्टैंडर्ड ही क्या है? बजट है। बट अगर दोनों कंपेरेबल नहीं है, स्टैंडर्ड बना है 100 यूनिट्स के लिए, एक्चुअल बनी है 5000, दोनों कंपेरेबल नहीं हैं, तो हम क्या बनाएंगे? बजट। हम क्या बनाएंगे? बजट। बजट बनाने के बाद हम बजट 5000 क्वांटिटी को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कितनी क्वांटिटी के लिए? 5000 क्वांटिटी के लिए। बजट को बोल सकते हो आप न्यू स्टैंडर्ड। क्या बनाओगे? न्यू स्टैंडर्ड या रिवाइज स्टैंडर्ड। हमारा बेस स्टैंडर्ड होता है, एक्चुअल बनाई, ये दोनों कंपेयर नहीं थी तो हमने
कंपैरिजन बनाने के लिए क्या बनाया, बजट। बजट कितने का बनाया, 5000 क्वांटिटी का। अब ये दोनों कंपेरेबल हैं, हाँ अब ये दोनों कंपेरेबल हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थ्योरेटिकल, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर। ये दोनों कंपेरेबल हैं। जब कंपेयर करने लगेंगे तो पता पड़ा मटेरियल लगना था 50,000 kg और एक्चुअल मटेरियल लग गया 51,000 kg। एक्चुअल कितना लग गया मटेरियल, 51,000। तो इन दोनों में फ़र्क हो गया। तो इस चैप्टर का पार्ट 2 जिसको बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस, क्या बोलते हैं, वेरिएंस एनालिसिस। तो ये चैप्टर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो बेस थ्योरी है, बेस कैसे बनाते हैं, बेस बनाने में क्या क्या दिक्कत आती है, और एक है हमारा वेरिएंस एनालिसिस जो एक्चुअल को कंपेयर कराता है रिवाइज स्टैंडर्ड से या बजट से या न्यू स्टैंडर्ड से। अगर इनमें डिफरेंसेस हैं तो वो वेरिएंसेस हैं। फिर ये वेरिएंसेस क्यों हुए वो पता करना, किस डिपार्टमेंट की कितनी गलती है, किस डिपार्टमेंट से कितना नुकसान है, किस डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट है, इस वेरिएंस को एनालाइज करना। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमारा 3 स्टेप में, स्टैंडर्ड, बजट बनाना और एक्चुअल से कंपेयर करना। स्टैंडर्ड, बजट बनाना, एक्चुअल से कंपेयर करना। तो किसी भी क्वेश्चन में स्टेप 1 इनबिल्ट रहेगी कि हमको बजट बनाना है। क्या बनाना है, बजट। सर अगर ये 5000 दिया है, ये 5000 दिया है, तो बजट बनाना ज़रूरी है क्या, नहीं बनाना ज़रूरी है क्योंकि दोनों कंपेरेबल हैं। तो फिर इसी को हम बोल देंगे बजट, स्टैंडर्ड को ही क्या बोल देंगे हम, बजट। समझ में आया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। एक बार ये देख लो यहाँ तक की बात। कुछ भी नोट नहीं करना है, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है, हम पूरा प्रिसाइज पैटर्न से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात आती है वेरिएंस कितने होते हैं। 18 पेज के वेरिएंस हैं, आपको पूरे बिल्कुल फार्मूले रटवाए गए हैं। तो देखो, अगर मटेरियल में फ़र्क हुआ, अगर किस में फ़र्क हुआ, मटेरियल में, तो मटेरियल वेरिएंस। लेबर में फ़र्क हुआ तो लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस, प्रॉफिट का एक और नाम मार्जिन वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। आया समझ में। तो ये कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 तरह के वेरिएंसेस हैं। हर एक के अंदर 3 4 तरह के वेरिएंसेस अलग अलग और आएंगे। तो इतने वेरिएंसेस पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। अब बाकी सारे वेरिएंस, अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं वेरिएंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। वेरिएंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक क्वांटिटी वाइज वेरिएंस, और एक टाइम बाउंड वेरिएंस। एक कौन सा वेरिएंस, टाइम बाउंड, जो बेसिकली क्वांटिटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। बाकी सारे वेरिएंस एक तरफ, ऑल अदर वेरिएंसेस इस तरफ, और टाइम बाउंड वेरिएंस इस तरफ। मैं आपको मटेरियल वेरिएंस पढ़ाऊँगा तो मटेरियल वेरिएंस ही लेबर वेरिएंस जैसा पढ़ेंगे। लेबर भी कैसा, लेबर वेरिएंस ही वेरिएबल ओवरहेड में काम आ जाएगा, वही हमारा मार्जिन वेरिएंस में काम आ जाएगा, वही हमारा सेल्स वेरिएंस में काम आ जाएगा। एक ही पढ़ाऊँगा मैं एक ही पढ़ाऊँगा, इससे सब कवर हो जाएंगे। सब में थोड़ा 5% का वेरिएशन है, सब में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, सब में थोड़ा डिफरेंस आएगा, थोड़ा इसमें अलग, थोड़ा ये, एक पॉइंट सब में अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, सिर्फ हमको मटेरियल ढंग से पढ़ना है। बाकी सारे वेरिएंस में 1% 2% का ज़्यादा चेंज आएगा, बाकी कोई खास फ़र्क नहीं है। तो ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये वेरिएंस अलग पढ़ने हैं, ये वेरिएंस अलग पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल वेरिएंस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, मटेरियल वेरिएंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको मेरी बात समझ में नहीं आए
वो रिपीट पीछे करके वापस सुन लेना, मैंने क्या बोला, 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना, नहीं समझ में आया तो ज़बरदस्ती आगे नहीं बढ़ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मटेरियल वेरिएंस। तो बात आती है मटेरियल वेरिएंसेस की। कोई से भी वेरिएंस हो उसकी स्टेप 1, बिना बोले स्टेप 1 क्या थी, बजट प्रिपेयर करना। बिना बोले स्टेप 1 क्या थी, बजट प्रिपेयर करना। चलो देखते हैं, देखो क्या पढ़ना है हमको, मटेरियल वेरिएंस। अब देखो मटेरियल वेरिएंस को पढ़ने के लिए ये समझो, सबसे पहले देखो कि इनपुट वैरायटी, सबसे पहले देखो कि इनपुट वैरायटी 1 वैरायटी है कि मोर देन 1 वैरायटी है। इनपुट वैरायटी 1 वैरायटी है कि मोर देन 1 वैरायटी है। अब यहाँ से टीचिंग पैटर्न अलग हो जाता है, मेरा पैटर्न अलग रहेगा, बाकी फैकल्टीज़ का पैटर्न अलग रहेगा। मैं चलता हूँ टेबल ट्रिक पे, कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाओ आंसर पाओ, बहुत सिंपल तरीका है, टेबल बनाओ आंसर पाओ। मटेरियल वेरिएंस पढ़ रहे हैं, इनपुट वैरायटी पढ़ रहे हैं। अगर इनपुट वैरायटी, मटेरियल मतलब इनपुट की वैरायटी, रॉ मटेरियल की वैरायटी अगर एक है, सिर्फ एक्स लगता है प्रोडक्ट बनाने में तो 1 वैरायटी, और एक से ज़्यादा लगता है तो मोर देन 1 वैरायटी। अगर 1 वैरायटी है तो हमको 3 कॉलम टेबल बनानी पड़ेगी। देखो आपने पहले किसी से भी पढ़ा होगा, कितना भी पढ़ा होगा, अगर आपको उससे आंसर नहीं आ रहे हैं तो उस ट्रिक को छोड़ो और इस ट्रिक पे आओ। मेरा बहुत सिंपल सा टू द पॉइंट आंसर है। अगर आपकी 1 वैरायटी है तो 3 कॉलम टेबल, मोर देन 1 वैरायटी है तो 4 कॉलम टेबल। एक बार आप सिर्फ ये मेरे को टाइम देके देखो, आपको रिज़ल्ट सामने दिखेगा। 1 वैरायटी है तो 3 कॉलम टेबल, मोर देन 1 वैरायटी है तो 4 कॉलम टेबल। हम क्या पढ़ रहे हैं, मटेरियल वेरिएंस। अगर इनपुट वैरायटी 1 वैरायटी है तो 3 कॉलम टेबल, मोर देन 1 वैरायटी है तो 4 कॉलम टेबल। ठीक है, चलो अब टेबल कैसे बनेगी वो देखो। बात आती है 3 कॉलम टेबल की। 3 कॉलम टेबल मतलब 1 वैरायटी इनपुट, हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि समझो क्वेश्चन नंबर 1 एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए एक क्वांटिटी के लिए 10 किलो रॉ मटेरियल लगता है 10 रुपये का। एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए है 10 किलो रॉ मटेरियल लगता है 10 रुपये का। अब एक्चुअल में हमने 10 क्वांटिटी बनाई। कितनी क्वांटिटी बनाई, 10 क्वांटिटी बनाई। 95 kg रॉ मटेरियल लगा। कितना लगा, 95 kg रॉ मटेरियल। और हमको जो रॉ मटेरियल ख़रीद के आए वो ख़रीद के आए 11 रुपये का। कितने का लेके आए, 11 रुपये का। क्वेश्चन समझो, देखो चैप्टर अगर समझना है तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को स्टैंडर्ड क्यों नहीं आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड में इतने उल्टे पुल्टे वर्ड है। कभी रिवाइज ला देंगे, कभी बजट ला देंगे, कभी एक्चुअल ला देंगे, कभी रेट ले आएंगे, कभी प्राइस डाल देंगे, कभी टाइम डाल देंगे, कुछ वर्ड घुमाते रहते हैं। तो वर्ड्स से नहीं घूमना है, हम हमारे वर्ड स्टिक रखेंगे और हमारा आंसर लाएंगे। देखो क्वेश्चन समझो, एक्स प्रोडक्ट बनाना है, एक्स प्रोडक्ट बनना या नहीं बनाना है, उसकी एक क्वांटिटी के लिए 10 किलो रॉ मटेरियल लगेगा। उसकी एक क्वांटिटी के लिए 10 किलो रॉ मटेरियल लगेगा, 10 रुपये का आएगा। अब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बनी, 10 बनी। एक्चुअल क्वांटिटी 10 बनी। कितना माल लगा, 95 kg। कितने रुपए का, 11 रुपये का। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात बताओ, क्या ये कंपेरेबल है, क्या ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंपेरेबल है, क्या नहीं। आउटपुट सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है, आउटपुट। तो हम सबसे पहले आउटपुट को सेम करेंगे। तो बताओ, आउटपुट को सेम करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा बजट। क्या बनाना पड़ेगा हमको, बजट। कितनी क्वांटिटी के लिए, 10 क्वांटिटी के लिए। कितनी क्वांटिटी के लिए, 10। एक के लिए लग रहा था 10 kg,
तो 10 के लिए कितना लगना चाहिए? 100 kg। सिंपल मैथमेटिक्स। 1 के लिए कितना लग रहा था? 10 kg। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गई भाई तो क्वेश्चन बहुत इजी है, चैप्टर इजी। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ रही है तो 1 बनाने के लिए कितना लग रहा था? 10। तो 10 के लिए कितना लगेगा? 100। 1 बनाने के लिए 10, तो 10 के लिए कितना लगेगा? 100। ये मेरा बन गया, बजट ख़त्म। स्टेप 1 आ गई। बहुत, अब यहाँ से कुछ लोड नहीं है हमारा, ये बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बनाएंगे स्टेप 2 में? बोलो कितनी वैरायटी है? 1। एक्स बनाने के लिए 1 वैरायटी। 10 किलो है, 10 वैरायटी नहीं है, वैरायटी एक ही है, उस वैरायटी की क्वांटिटी 10 है। अगर हमारी वैरायटी 1 है तो हमको कितने कॉलम टेबल? 3 कॉलम टेबल हमको बनानी है। 3 कॉलम टेबल हमको बनानी है। 3 कॉलम टेबल मैं आपके सामने लिख के इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, नहीं तो मैं लिखा हुआ रीड करूँगा तो फिर बाकी फैकल्टीज़ और मेरी बातों में फ़र्क कैसे रह जाएगा। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। चलो कैसे करना है देखो, पहले 3 कॉलम खींच लिए, फिर तीनों लिखना है QP QP QP। क्या लिखना है? QP QP QP। 3 कॉलम में, तीनों में QP QP QP। फिर लिखना है बजट BAA बा BAA है ना, BAA। अब उल्टा ABB बन गई स्टेप 2। स्टेप 2 बन गई। अब ख़त्म। आपको एक भी फार्मूला याद नहीं करना है, ये सिर्फ बस समझते चलो। बोलो एक्चुअल प्राइस कितनी? ऊपर सबसे पहले प्राइस पुट करनी है। एक्चुअल प्राइस 11, बजट प्राइस 10, बजट प्राइस 10। देखो एक्चुअल प्राइस 11, बजट प्राइस 10, बजट प्राइस 10। फिर एक्चुअल क्वांटिटी दी है कितनी? 95 और बजट हमने निकाली स्टेप 1 से 100। बजट हमने स्टेप 1 से निकाली 100। ठीक है, तो ये कितना आया? 1000। ये आया 950। ये आया कितना? करो 95 × 11।